हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। आज मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने, जो जिनके अंदर कन्फ्यूज़न भी है, जो नए हैं, करंट अफेयर में माना जाएगा उनको। तो कुछ ही सवाल, छोटी सी वीडियो रहेगी आपके लिए, ताकि आप इन 10 सवालों की कन्फ्यूज़न जो है इन 10 सवालों को आप अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमारा होगा, उसमें पूछा गया है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है फॉर्मली कब 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया। तो वो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जो है कब उसको बांटा गया। तो अक्टूबर 31, 2019 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दूसरा सवाल जो है वो पूछा गया है यहाँ पे कि ऑन विच डेट द JNK रिकग्नाइज बिल डिस्कस इन राज्यसभा। ये राज्यसभा के अंदर जो है वो कब बिल को डिस्कस किया गया। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि कब जो है इसको डिस्कस किया गया। तो वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये वाला सवाल है ऑन विच डेट द JNK रिकग्नाइज बिल डिस्कस इन राज्यसभा। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। ए 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, अगस्त 9 2019 एंड नन ऑफ दिस। इनमें से या आपने सही जवाब जो है वो बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी अगस्त 5 2019 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपने कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा मैसेज करके कि ये कन्फ्यूज़न हमें रह रही है, हमें पता नहीं है कि कब यूनियन टेरिटरीज़ कौन है और क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है कि यूटी के अंदर जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो गवर्नर बैठता है, और उसके बाद यूटी के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है। तो इसी तरीके से हम तीसरे सवाल की तरफ पहुंचते हैं और इसको देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूटी विल बी अपॉइंटेड बाय। कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर जो है वो JNK का किसके द्वारा जो है उसको किसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर होम मिनिस्टर इन इंडिया या ऑफ इंडिया भी आता है, और नन ऑफ दीज जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका सही जवाब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, क्योंकि यहाँ स्टेट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम दूसरा सवाल लेकर आते हैं कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट्स। ये पूछा गया है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं, कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है और इसमें ये 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि इसका सही आंसर जो है आपने याद रखना है, वो हमारे पास लेह एंड करगिल जो है वो लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लद्दाख के अंदर इंक्लूड होती हैं। और जम्मू कश्मीर जो है अलग टेरिटरी है, और डोडा एंड किश्तवाड़ ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के अंदर आती हैं। और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर डी आता है, तो ये नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज। ये सवाल नया
क्योंकि अभी इस चीज़ को साल हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो हैं जम्मू कश्मीर में बदल चुके हैं, जिनके जवाब में हमें शायद कन्फ्यूज़न रहेगी। तो वो ये है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो कैसे काम करेगा, किस नाम से वो काम करेगा। वो हाई कोर्ट जम्मू से काम करेगा, वो हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू तो वो है ही, हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर तो है ही, लेकिन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ये आप सी जो है, सी करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि ये हाई कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी अपॉइंटेड बाय। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका सवाल मैं आपको टिक करके बताऊँगा, ये यहाँ पर है, और इसके जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वो ये वाले हैं। तो इसका पहला तो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इसके अंदर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको जो है अपॉइंट कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये अब यूटी है, अगर ये स्टेट होती तो इसमें फिर स्टेट के अंदर जो है वो गवर्नर उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई रोल नहीं रहता। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी, कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। तो ये एक सवाल है कि पहले ये जो है हम करेक्ट आंसर हमेशा 22 करते थे, लेकिन अब 370 एब्रोगेशन होने के बाद यहाँ पर जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी कश्मीर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो उनमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो हैं आती हैं, तो वो उसमें अलग हो गई, और अब हमारे पास यहाँ पर कितनी 20 बचती हैं। तो 20 इज़ द करेक्ट आंसर, और ये सी जो है यहाँ पर दिया हुआ, और T20 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप देख सकते हैं द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू, जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर पूछा गया है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो किसके सिमिलर में है। तो यहाँ पर माना जाता है कि वो चंडीगढ़ के सिमिलर में है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इज सिमिलर टू। तो दूसरा सवाल एक जैसे सेम सवाल पूछे गए हैं, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। अब ये 2 टेरिटरी हैं, तो इनका अलग अलग तरीका जो है ये चंडीगढ़ से होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू दिल्ली। तो इसको दिल्ली के साथ सिमिलर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, चंडीगढ़ में इलेक्शन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास यहाँ आता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू J&K फॉर्मेशन इज़। तो यहाँ पर ये सवाल बताया गया है कि सैंक्शन की स्ट्रेंथ की, मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है कैबिनेट के अंदर अकॉर्डिंग टू J&K, तो वो कितने मेंबर्स से जो है वो बनती, कितने मिनिस्टर से वो बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो काफ़ी सारे दिए हैं, मींस 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास करेक्ट आंसर अगर आता है तो वो 9 है। 9 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स
इसी तरीके से आपने जो है इसको अच्छे से वो ध्यान से इसको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।